बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो बात आज मैं करूंगा एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी मीटिंग होने जा रही है अब से कुछ देर के बाद ढाका में। और उससे बात करूंगा। उसके अलावा उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपके सामने आज रखूंगा। और वो है मेरी नज़र में जो फैक्टर है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना माली फ़ायदा हो रहा है, क्या उसका मुआहदा है, वो सारी बातें मैं आपके साथ सामने रखूँगा। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बताऊँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं फिर बता दूँ कि वो ना भारत है, ना वो पाकिस्तान है, ना वो श्रीलंका है, ना वो बांग्लादेश है, ना वो अफ़गानिस्तान है, ना वो भूटान है, ना वो सऊदी अरेबिया है। गर्ज़ ये कि ना वो कोई मुल्क है जो क्रिकेट खेलता है, बल्कि एक और एंटिटी है जो क्रिकेट मुकाबलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या एंटिटी है मैं आपको बताऊंगा, और उसको कितना फ़ायदा है, कितने साल के लिए फ़ायदा है, वो सब चीज़ें आपके सामने रखूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एज आई सेड अर्लियर। तो टुडे द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ढाका, will hold the ACC meeting, the Asian Cricket Council meeting in about half an hour from now। लेकिन उससे पहले जो मामला जुड़े हैं वो सब मैं आपके सामने आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। उसकी जो सदारत कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो सदारत कर रहे हैं। उसके अलावा उसमें बांग्लादेश के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम साहब, उन्होंने रिसीव किया था कल मोहसिन नकवी साहब को जब बांग्लादेश वो पहुँचे थे। तो बड़े खुशगवार मूड में हैं दोनों। तो ये दो क्रिकेट बोर्ड बहुत अहम हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए। उसके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बहुत अहम है। भारत cricket board of course is very important, and the cricket board of Sri Lanka as well as Afghanistan, they are the constant members of the ACC, Asian Cricket Council के ये मुस्तकिल रुकन है। तो इनके वोट की ताकत बहुत ज़्यादा है। अब क्या भारत खेलेगा या नहीं खेलेगा, भारत पाकिस्तान की दावत पर बांग्लादेश आएगा या नहीं आएगा, इसका फैसला फिर कुछ देर के बाद हो जाएगा। लेकिन भारत शरीक बहरहाल होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर हैं राजीव शुक्ला साहब, उनका स्टेटमेंट कल आ चुका है। और उनके मुताबिक भारत इस इवेंट में पार्ट लेगा। जो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है, AGM जिसको कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें तमाम ही मेंबरान ने शरीक होना होता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग इज़ दैट ह्यूज एन इवेंट। तो ये सूरत हाल है। उसमें क्या तय होगा, उसमें तय ये नहीं होगा कि एशिया कप कहाँ होगा, एशिया कप में कौन शरीक होगा। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तय कि एशिया कप होना भारत में है, भारत इज़ दी मेज़बान ऑफ द एशिया कप। तो वो तो तय हो चुका है पहले। AGM इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। AGM में तमाम लोग आते हैं, तो वो तमाम लोग फिर उसी एजेंडा को लेके चलते हैं। द मेन एजेंडा इन माई ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इज़ द एक्सपेंशन ऑफ क्रिकेट अमंग्स द एशियन नेशंस। सही समझ रहे हैं आप? एशियन नेशंस के अंदर किस तरह से क्रिकेट को फैलाया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के कई नामवर साबिक खिलाड़ी इस वक्त भी कोचिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ रीजन्स में, जिसमें कि अभी आगा साबिर गए हैं। वो फ़र्स्ट क्लास का एक बहुत बड़ा नाम है, लेवल 3 कोच हैं, और अफ़गानिस्तान की एकेडमी में वो कोच कर रहे हैं। उसके अलावा आप साद जंजवा साहब हैं, वो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हैं। आप कबीर खान को देख लें, वो डायरेक्टर हैं सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड के, और उनके साथ साथ आगा इकबाल सिकंदर साहब भी हैं। आप और भी क्रिकेट बोर्ड्स में अगर देखें तो पाकिस्तान का असर रसूख नज़र आता है। चाइना में अगर आप देख लें तो आगा साबिर के अलावा चाइना में फैसल अतर साहब अभी गए थे, और मोहम्मद रमज़ान साहब गए थे, इससे पहले राशिद खान साहब गए थे। तो ये सिलसिला चलता रहता है, और दीगर ममालिक के लोग भी आते जाते रहते हैं। जिस तरह से आपने अमेरिका क्रिकेट बोर्ड में रॉबिन सिंह का इन्वॉल्वमेंट सुना था। उसके अलावा चौहान साहब जो हैं वो वो भी उनके साथ हैं, अमेरिका क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर कोच हैं। और भी दीगर ममालिक में दीगर कोचेस लगे होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज की एशिया कप मीटिंग में क्या होगा, हु इज़ द फैक्टर आई टॉक्ड अबाउट अ बिट अर्लियर, वो हैं जनाब ब्रॉडकास्टर्स। और ब्रॉडकास्टर्स का जितना पैसा लगा हुआ है, वो कभी नहीं चाहेगा कि एशिया कप इधर से उधर हो। अगर दो टीम्स आपस में लड़ती हैं सिफारती तौर पर, या उनका कोई मामला ऐसा है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो ये उनका मसला है। एशिया कप होगा
और वहीं होगा जहां वैसे ही होगा जैसे चाहा जा रहा है। उसका वेन्यू तब्दील हो सकता है, ऑफ कोर्स वेन्यू कैन बी ऑल्टर्ड, बट द गेम विल गो ऑन फॉर श्योर। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कौन इसका ब्रॉडकास्टर्स है, कितने अरसे के लिए उसने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे, सब मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए, एशिया कप का जो ब्रॉडकास्टर है उसका नाम है सोनी, और सोनी जब बिड हुई थी लास्ट ईयर नवंबर में दुबई में, उसमें सोनी ने ये हासिल की थी बिड, और सोनी इसका अकेला बिडर था। अकेला बिडर क्यों था सोनी? इसकी भी वजह है कि उसके साथ जो दूसरे बिडर थे वो कहाँ चले गए थे। दूसरे बिडर कौन थे? दूसरे बिडर थे जियो स्टार, जिसको कि मैनेज करता है डिज्नी स्टार, और जियो सिनेमा, वो भी थे उनके साथ बिडर अलॉन्ग विद सोनी। लेकिन ऑक्शन से पहले जियो स्टार डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो इसलिए सोनी रह गया अकेला बिडर, और 170 मिलियन डॉलर्स के की बेस प्राइस पर राइट्स हासिल किए थे सोनी ने। और ये राइट्स हासिल किए 2024 से 2031 तक होने वाले मुकाबलों के, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम होंगे। अब इन मुकाबलों में जो भी मुकाबले आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक इट वाज अ लैंडमार्क डील थी, जो कि 70% इंक्रीज़ हुई की उसने वैल्यू, जो पहले जो राइट्स बिके थे साइकिल के उससे 70% ज़्यादा वैल्यू मिली, तो ये लैंडमार्क डील कहलाई। अच्छा, अब इस पीरियड के अंदर 4 एडिशंस आ रहे हैं एशिया कप के, 24 से जो पीरियड आया 31 तक का, इसमें 4 एशिया कप के इवेंट्स आ रहे हैं। 2 T20 में होंगे और 2 वनडे फॉर्मेट के होंगे। और नेक्स्ट एडिशन आपको पता है वो होने जा रहा है 2025 में, इसी साल, जिसका मेज़बान इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान भारत मैचेस होंगे कहीं और। ये मुआहदे के तहत जो आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान हुआ है, इसके मुताबिक वो मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। उसके अलावा बांग्लादेश इसको होस्ट करेगा 2027 में, और ओडीआई फॉर्मेट का वो इवेंट होगा। फिर पाकिस्तान की बारी आएगी एशिया कप होस्ट करने की 2029 में, जो कि T20 फॉर्मेट का होगा। और फिर जो इस साइकिल का आखिरी इवेंट है एशिया कप का, वो ओडीआई फॉर्मेट का है 2031 में, वो श्रीलंका उसकी मेज़बानी करेगा। इसके अलावा विमेन एशिया कप, मेंस एंड विमेन अंडर 19 एशिया कप्स एंड मेंस एंड विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप इवेंट्स भी इस मुआहदे में शामिल हैं। तो ये मुआहदा है, मैंने आपसे कहा 170 मिलियन डॉलर्स की बेस प्राइस का ये मुआहदा है जनाब। इतना पैसा जहाँ इन्वॉल्व हो, जहाँ इतना पैसा लगा हो, तो आप ही बताइए मुझे कि कोई चाहेगा कि वो पैसा लूज़ करे? वो ऐसा नहीं होता। ब्रॉडकास्टर्स आर दी मेजर फैक्टर्स इन ऑल दिस स्कीम ऑफ थिंग्स। इंडिया पाकिस्तान तो हैं, लेकिन खेल के मैदान पे उनको आना ही पड़ेगा। अभी मिसाल लीजिए ना, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कप 2024 का जो लास्ट ईयर मुकाबला हुआ, उसका गवाह मैं भी हूँ। वो स्टेडियम बना था, बाकायदा बना था वो स्टेडियम, और उसकी लागत आई थी 35 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 3.5 करोड़ डॉलर्स उसकी लागत आई थी उस स्टेडियम की। और स्टेडियम को मैच के बाद डिसमेंटल कर दिया गया था। इनफैक्ट मैच ख़त्म भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, वो सामान उठाना शुरू हो गए। तो इतना पैसा लगता है, यानी जितना रेवेन्यू लगता है उतना उम्मीद बढ़ती है, उतना फिर पैसा वो एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। मोर यू इन्वेस्ट, मोर यू विल गेट आउट ऑफ दैट। तो ये इंडिया पाकिस्तान मैच की ये ख़ास बात है। तो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला भी होगा, एशिया कप भी होगा। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। देखिए, आप बस खातिर जमा रखिए।